हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश व खुर्रम और आबाद रखे। तो जी आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हुआ ग्रॉसरी से। तो बस जी हानिया को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम गए अपने घर की ग्रॉसरी वगैरह करने। काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी छोटी छोटी सी, वो लेने के लिए। तो हम गए जी इम्तियाज़ सुपर मार्केट, और यहाँ पर जी मानू साहब मज़े से बैठे हुए थे ट्रॉली में, और हमने माशाल्लाह से अपने घर की जी ग्रॉसरी ईच एंड एवरीथिंग हमने बाई की जो हमें चाहिए थी। और आज हानिया हमारे साथ नहीं थी क्योंकि वो गई हुई थी स्कूल, और सुबह अर्ली हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। और बस जी हमने शॉपिंग वगैरह की, और अच्छी ख़ासी महंगाई है। थोड़ी सी भी आप चीज़ें ले लें तो हज़ारों में बिल बन जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता करे। अल्लाह ताला कमाने वाले हाथों को सलामत रखे, और अल्लाह ताला सबके घरों के दस्तरखानों को शादो आबाद रखे। अल्लाह ताला किसी के भी दस्तरखान पे किसी भी किस्म की कमी ना रखे। तो मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल से जाके घर चलते हैं, बहुत मुश्किल से सरवाइव होता है। तो यहाँ से जी मैं अपने घर से लेके गई थी ग्रॉसरी बैग, क्योंकि वहाँ पर ग्रॉसरी बैग के भी वो लोग चार्जेस काटते हैं। तो आप देखेंगे 35 रुपीज़ पर बैग वो काटते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी वो अपनी करते हैं और पैसे भी हमारे से काटते हैं। तो जी ये बस हमारा बिल वगैरह हमने पे किए, एंड देन हम लोग वापस आए घर की तरफ। और यकीन करें इतनी गर्मी है, अभी भी आप घर से बाहर निकलें तो आप गाड़ी में एसी के बगैर नहीं बैठ सकते। अभी भी रात के टाइम, आप दिन के टाइम जब भी आप लेटें कभी सोएं तो रूम्स में भी इसी तरह से एसी चलाए बगैर आप नहीं सो सकते। तो देखें बस अब सितंबर है और सितंबर का एंड है, अक्टूबर स्टार्ट होने लगा है, लेकिन गर्मी की पोजीशन आप देख लें। तो ये हम लोग जी निकले सुपर स्टोर से अपने घर की तरफ, और माशाल्लाह से इतना अच्छा रोड्स का काम हुआ है। और आते हुए जी मानू साहब अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे बड़े मज़े से, और इनको आजकल शौक़ चढ़ा हुआ कि मुझे हूद खाना है, मुझे हूद खाना है। और बस यहाँ पर हम वापसी पे अपने घर की तरफ आ रहे थे, और मानू मेरा आइसक्रीम खा रहा था। तो बस बच्चे हैं, नहीं सुनते, आइसक्रीम खाने की ज़िद करेंगे हर चीज़ की। और बस आजकल मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, तो फिर जाके बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे अब मेरी हानिया की तबीयत काफ़ी डाउन हुई है कॉज ऑफ बस बात नहीं सुनते, ज़िद लगा लेते हैं। तो बस जी यहाँ पर हम आ रहे थे माशाल्लाह से घर की तरफ, और इतना अच्छी लगी मुझे ये स्ट्रीट रोड लाइट्स जो लगाई हैं गवर्नमेंट ने अभी न्यू। और ये जो शाहपुर की तरफ, भाराको सिटी की तरफ जो मेन मरी रोड से यू टर्न गवर्नमेंट ने दिया है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। और अक्सर हम शॉर्टकट से ही निकलते आते जाते रहते हैं, तो क्योंकि सुबह का टाइम था तो हमने फिर रिस्क नहीं लिया कि क्या पता हमें कुछ चालान वालान ना हो जाए। दैट्स वाई फिर हमने जो है यू टर्न से फिर हम अपने घर की तरफ आए। तो बस जी ये देखें आप गर्मी के हालात और धूप के हालात आप देखें, और हमारी गाड़ी में एसी चल रहा था, और ये गर्मी का एहसास जो था वो ख़त्म हुआ पड़ा था। तो बस अल्लाह ताला सबको इतने वसाइल दे कि वो हर इंसान जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारा करे। तो बस हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हालात में अगर आप खुश हैं तो खुशी में भी रब का शुक्र अदा करें, गम में हैं तो गम में भी रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है कि किसको किस हाल में रखना है। तो बस जी यहाँ पर मैं गई थी आज पार्लर, मैंने कुछ अपने बाल वगैरह कट कराने थे और कुछ अपने आईब्रोज़ वगैरह। तो यहाँ से बस जी हमने वापसी पे पिक किया हानिया को, और हानिया माशाल्लाह से बहुत थकी हुई थी, तो उसे गर्मी बहुत लगी हुई थी। तो मैंने उसको बिल्कुल फ्रंट ऑफ एसी बिठाया, और मैं जाके पीछे बैठ गई, और इसे नहीं अच्छा लग रहा था। वो बार बार मुझे कह रही थी कि मम्मा आप क्यों पीछे बैठ गई हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रही। तो मुझे था कि बच्चे ज़रा आराम से बैठ जाए, उनको गर्मी ना लगे। तो देखें ना, जब माँ बन जाता है बंदा तो बीइंग अ मदर उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसके बच्चे होते हैं। तो वो माशाल्लाह से बैठी हुई थी एसी के आगे, और यहाँ मैंने हस्बैंड को रिक्वेस्ट की कि सालन बना हुआ है और आप जाके रोटियाँ ले आएँ ताकि हम लोग घर जाके खाना खा सकें। तो यहाँ पर जी हानिया मुझे दिखा रही थी कि मैंने पता नहीं कोई टेस्ट था मेरा, और मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो मेरी मैम ने मुझे फेस के ऊपर स्टार बनाया।
तो यहाँ पर उस्मान बहुत एक्साइटेड था हानिया के आने पर, और उसको बस हानिया आ जाती है तो फिर वो बड़ा खुश हो जाता है। तो ये मुझे बिल दिखा रहा था मानू, और हानिया दोनों बहन भाई जो थे वो खेल रहे थे। तो बस जी गर्मी ने बहुत तंग डाला हुआ है, हानिया को बहुत गर्मी थी, और वो फिर मुझे बार बार कहती थी कि मम्मा मेरा स्टार दिखाएं ना, मेरा स्टार दिखाएं। तो यहाँ पर जी गरम गरम रोटियाँ आ चुकी थी, और बस हम जल्दी से घर पहुँचे, और काफ़ी सारी ग्रॉसरी थी संभालने वाली, और मैंने बस हानिया ने अपने लंच बॉक्स की सारी चीज़ें निकाली। मैं तो बिल्कुल नहीं प्रेफर करती बच्चों को, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है, तो दिन के टाइम में बहुत थक गई थी, तो मैं जी गई रूम में, और मैंने अपना एसी लगा के मैं सो गई थी, और मैंने कहा कि आराम से उठूँगी तो उठ के सारे काम कर लूँगी। तो फिर मैं आराम से शाम के टाइम उठी, और काफ़ी सारा काम करना था, काफ़ी सारे बर्तन धोने वाले थे, खाना बनाना था, सारा सामान वगैरह समेटना था। तो मैंने कहा कि आराम से सुकून से मैं पहले रेस्ट कर लूँ, क्योंकि जब मैं थकी भी होती हूँ तो फिर मुझसे कोई भी काम नहीं होता, और अगर मैं रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ, तो उसके बाद मैं झटपट से सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने बर्तन सारे धोकर रखे, और मैंने जी ग्रॉसरी संभालना स्टार्ट की। तो आज मैं लेके आई थी स्पेशली जी ये फिनिया, मुझे बहुत पसंद है, बचपन में मेरे अब्बू लाया करते थे, तो उस टाइम से ये मुझे पसंद है। और ये जी हानिया मैडम की लंच की चीज़ें, क्योंकि अब बच्चे अब काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते हैं स्कूल में, तो इसको होता है कि मुझे भी ला के दें जो स्कूल के मेरे स्कूल फ़ेलोज़ लाते हैं। अदरवाइज़ माशाल्लाह से हानिया 5 साल की हो गई हैं, तो मैंने कभी भी उनको ये लेज़ कप केक और ये फ़जूल चीज़ें मैंने उनको नहीं दी। और बस जी यहाँ पर आज मैं स्पेशली कोकोनट ऑयल लेके आई, और क्योंकि मैं सर्दियों में एज़ अ लोशन इसको इस्तेमाल करती हूँ हाथों पाँव और फेस के ऊपर, इससे फेस पे ग्लो बहुत आता है। और लोशन को मैं नहीं प्रेफर करती, अच्छे से अच्छा लोशन भी आप लगाएं तो कभी भी वो आपको ऐसी सॉफ्टनेस नहीं देगा जो कोकोनट ऑयल देता है। तो ये बस मुझे कुछ रीज़नेबल सी मिल गई थी किचन की क्लीनिंग की टॉवल छोटे, तो मैंने कहा चलो जी शर्टें वर्टें उठा देते हैं और हम भी थोड़े से मॉडर्न हो जाते हैं किचन से हवाले से। तो यहाँ पर जी मैंने ये लाई थी किचन क्लीनिंग के लिए। मेरी सिस्टर जब आई थी बाहर से तो वो भी मेरे लिए काफ़ी सारी ये जो है क्लीनिंग के कपड़े लाई थी। तो बस ये टॉवल भी हो गए हैं, तो अब इंशाल्लाह जी जो शर्टें मुट्टे हैं उनको उठाकर हम बाहर फेंक देंगे और हम भी मॉडर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी काफ़ी सारा समेटने वाली थी चीज़ें, तो मैंने कहा झटपट से समेटती हूँ। और मैंने अपनी ग्रॉसरी वाली बाल्टी निकाली और उसमें मैंने सारी चीज़ें अपनी रखी एक्स्ट्रा जितनी भी थी, और वो मैंने सारी संभाली। तो यहाँ पर जी शैम्पू साबुन की बारी थी, तो ये मेरा हो गया हेयर कलर। सर्फ था ऑफ़र में लगा हुआ, तो मैंने 2 पैक ले लिए। और शैम्पू, और आज मैं न्यू शैम्पू लाई हूँ जी मैकले लंदन, और ये था जी हमारा क्लीनिंग वाला पोर्शन जिसमें हमारी सारी चीज़ें थी। तो बस जी उसके बाद मैंने ग्रॉसरी वगैरह सारी झटपट समेटी और मैंने बनाना स्टार्ट किए पॉपकॉर्न्स, क्योंकि हानिया को था कि मामा मुझे पॉपकॉर्न्स बना दें। और इस कढ़ाई में मैंने पॉपकॉर्न्स जब डाले और इसके ऊपर कांच का कवर था, तो हानिया को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो ऐसे फूल फूल के जो है निकल रहे थे, उसमें से पॉपकॉर्न जैसे बन रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसने तैयब को पूरी स्टोरी सुनाई जब वो घर आए कि बाबा ऐसे मामा ने बनाए थे और वो पॉपकॉर्न ऐसे पटक पटक के बाहर आ रहे थे। तो यहाँ पर जी बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न की शुगल पे लगाया और मैंने झटपट से खाना बनाना स्टार्ट किया। और मैंने कहा कि चलो झटपट से मैं लाल लोबिया और वाइट चावल बना लेती हूँ। तो बस लोबिया को जस्ट उबला हुआ था और मैं उसको लहसुन अदरक का तड़का लगाती हूँ। लहसुन अदरक ब्राउन करके देन उसमें ऐड किए टमाटर, और जब अच्छे से मसाला भून जाए तो बस आप उसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करके लोबिया डालें और उसको अच्छे से भुना के उसमें अपनी रिक्वायर्ड पानी डालें, और बस जी फिर आप उसको बना लें। तो लोबिया बन चुका था, साथ में मैंने थोड़े से वाइट चावल उबाले और बहुत मज़े का ये खाना बना था। और इंशाल्लाह मैं इसकी डिटेल वीडियो जो है वो यूट्यूब के शॉर्ट्स में आपके लिए डाल देती हूँ, आप वहाँ जाके मेरी स्टाइल से लोबिया और चावल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हानिया को जल्दी जल्दी से स्कूल का होमवर्क करवाया, और बस जी भागम भाग होती है हाउसवाइफ़ की। और इतना उस्मान तंग करता है, जब भी हानिया स्कूल का होमवर्क करे तो वो साथ उसको तंग करता है। तो यहाँ पर जी मैंने कहा कि चलो जी खाना निकालती हूँ, बच्चों को खाना खिलाती हूँ, ख़ुद खाना खाती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने बनाई अपने लिए
फियोनिया। और यकीन करें यहाँ पर रात के बज रहे थे 1 और बस हानिया का होमवर्क करवाने के बाद खाना वगैरह मैंने खाया एंड देन मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की। पूरे घर से मैंने झाड़ू लगाया, पूरे घर से मैंने डस्टिंग की, पूरे घर से मैंने पोछे लगाए क्योंकि 5-6 दिन से मेरी तबीयत कुछ डाउन थी तो काफ़ी गंद बना हुआ था। तो यहाँ पर जी मेरी जांदिश हो चुकी थी और मैंने अपने लिए फियोनिया बनाई और पूरा घर मैंने क्लीन किया। बस वीडियो क्लिप्स मैंने नहीं शूट किए, मैं थक गई थी और मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ। पोर्च मैंने धोया, अपने घर की बैक साइड की गैलरियाँ धोई और ये वॉशरूम हम नहीं यूज़ करते लेकिन आज ये भी मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था तो मैंने इस वॉशरूम को भी अच्छे से क्लीन किया और हर चीज़ को प्रॉपर नीट एंड क्लीन करके ईच एंड एवरीथिंग को मैंने रखा मैनर्स के साथ, तरीके के साथ। और उसके बाद जी देखिए आप माशाल्लाह से फ्लोर कैसे मेरे चमक रहे थे तो मैंने कहा कि जो जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए मैं क्लिप्स बना लेती हूँ। किचन माशाल्लाह मैंने सारा नीट एंड क्लीन किया विद टाइल्स और चूल्हे को मैंने अच्छे से साफ़ किया। और हस्बैंड मेरे जब भी पिंडी जाते हैं तो मस्त वहाँ से दूध लेके आते हैं और मैंने वो उबाला। अदरवाइज़ हम लोग पैकेट के दूध की चाय ही पीते हैं और हमारे घर पैकेट का ही दूध आता है। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से जी ड्राइंग रूम साफ़ था और ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो नीट एंड क्लीन और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना प्यारा सा छोटा सा घर दिया जिसे मैं अपनी मर्ज़ी से सजाती संवारती हूँ। तो बस ये दरवाज़े वगैरह सारे लॉक हो चुके थे और था हमारा रेस्ट टाइम और मैंने कहा चलो बैक साइड से गैलरी आपको दिखाती हूँ कि गैलरी भी मैंने आज माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वॉश की सारी। और ये हमारी यूज़ की वॉशरूम, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले एसिड के साथ क्लीन आउट की थी तो सारी चीज़ें साफ़। उसके बाद मैंने शावर लिया, अपने हाथों पैरों पे कोकोनट ऑयल लगाया और बस जी ये मेरी सर्दियों की स्पेशल रूटीन होती है और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी अच्छा सा कोकोनट ऑयल आप सर्दियों में हाथों पैरों और फेस के लिए इस्तेमाल करें। और बस जी मैंने बैठ के खाई मज़ेदार किस्म की फियोनिया एंड देन जी आपकी बहन सो गई थी और ये सुबह अर्ली मॉर्निंग की कड़क किस्म की मेरी चाय और बस साथ में हल्का फुल्का सा नाश्ता और बिस्किट मैंने 1-2 खाए थे और एक उबला हुआ अंडा और ये हमारा ब्लू बैंड ख़त्म एंड लगा हुआ था। और बस जी हमने अपनी रूटीन आपसे शेयर की। और आज मेरी जान की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और बस आज फ्राइडे था तो आफ्टर फ्राइडे मैंने अपनी साहब के 2-3 ड्रेसेस थे वो प्रेस किए। एक मेरा अपना प्रेस करने वाला था वो मैंने प्रेस किया और मैंने सारी चीज़ों को प्रेस करके सारी चीज़ों को रखा जी कबर्ड में। एंड देन जी मैंने यहाँ पर आटा गूंद के रखा हुआ था सुबह के बर्तनों के साथ और बस वो नरम था, उसको मैंने अच्छे से मुक्की लगा के रख दिया था फ्रिज में। यहाँ पर जी मैंने मज़ेदार किस्म का बनाया था फ्रेश सैलेड और खाना हमारा बना हुआ था और मैंने दाल अच्छे से गर्म की और चावलों को मैंने माइक्रोवेव में रख के गर्म किया और जी दिन का खाना हमने खाया। और बस ये थी मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। और यहाँ पर जी मैंने बनाया अपने लिए कहवा और उसके बाद लेमन वाला कहवा बनाया मैंने अपने लिए और बहुत यम्मी टेस्टी किस्म की कहवा बैठ के आपकी बहन ने पिया। और बस जी मेरे व्लॉग्स और ये होती है मेरी सिंपल सी रूटीन। उम्मीद है आपको व्लॉग्स पसंद आते होते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, वॉच करते हैं लाइक नहीं करते सब्सक्राइब किया करें, वॉच किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नए व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तो बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।